लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों। तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। ईद का त्यौहार आए नहीं है और उत्तर प्रदेश में जो है अभी से नफरत की माहौल बना दी गई है। मुसलमानों को पहले से आगाह कर रहे, उनको पहले से जो है समझाया जा रहे, जो कहीं भी अगर रोड पर हम नमाज पढ़ता हुआ दिखोगे तो तुरंत जो है गिरफ्तारी हो जाएंगे। नमाज पढ़ने, जब तक आप नमाज पढ़ रहे 1 मिनट के लिए बेशक रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद सीधा आप जेल जाओगे। इस तरह की संभाल की सीओ जो है मुसलमानों को बुलाकर सामने कुर्सियों पर बिठाकर जो है उनको धमकाते हैं, उनको जरा साल चेतावनी दे देते हैं जो इस तरह से सड़कों पर ना दिखे अब नमाज पढ़ता हुआ। ये सड़क हिंदुओं के लिए है, में लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद सब कुछ उत्तर प्रदेश की सड़कों में हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की गाड़ियां रोक कर जो है तोड़फोड़ कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें सड़कों पर हो सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन सड़कों पर अगर मुसलमान नमाज पढ़े तो तकलीफ होंगे। तो संभाल की सीओ, हालांकि पहले की जो सीओ था अनुज चौधरी, उनका भी इस तरह की बयाने आते थे मुसलमानों को लेकर। पिछली ईद पर उन्होंने गुजिया वाली बयान दिए थे मुसलमानों के खिलाफ, और इस बार की सीओ जो है एक बार फिर से इस तरह की विवादित बयान दिए। साथ में उनका ये भी कहना है, ये तो अभी आप सुनो, एक पुलिस वाले की शब्द अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जो एक रक्षा की चोला पहनने वाली शख्स की अगर इस तरह की कट्टरपंथी बयान हो, हिंदू मुसलमान करते हो, तो क्या कोई मुसलमान को ऐसी पुलिस वाले से उम्मीद होंगे जो इनके लिए कोई सही कार्रवाई करेंगे और फैसला करेंगे? क्या ऐसी पुलिस वाले पर कोई भरोसा कर सकते हैं जिस पुलिस वाले के अंदर मुसलमानों को लेकर भर भर के नफरत हो? इस देश की जब अनभक्त हिंदू संगठन इजराइल के लिए छाती पीट सकते, इजराइल को फादरलैंड अपनी पापा बना सकते हैं, तो ईरान के लिए अगर यहाँ की मुसलमान रो लेते हैं तो इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों? बांग्लादेश में हिंदू मर जाते हैं तो यहाँ की हिंदू ऐसी छाती पीटते हैं, जब खुद के देश में मरते हैं तो इनकी छातियाँ पीटने के लिए नहीं होते। लेकिन आज जब ईरान के लिए जो है कुछ मुसलमानों ने सड़कों पर उतरे थे, प्रोटेस्ट करे थे, रोए थे, हमने देखी थी उस वक्त, तो इसके चलते जो है सीओ का कहना है जो अगर इसी तरह से छाती पीटना है तो ईरान चले जाए। क्या वो ये कह सकते हैं जो यहाँ की हिंदू संगठन है, जो बांग्लादेश में हत्या हुई, जो बांग्लादेश में जिनको जलाकर मार दिए उनके लिए छाती पीट रहे थे, वो क्यों नहीं चले जाते बांग्लादेश? क्या ये चीज़ बोल सकते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए? राजनेता बीजेपी पार्टी इतनी ज़्यादा नफरत फैला रहे, वो कम है जो आप पुलिस वाले भी इस तरह से नफरत फैलाएंगे। पुलिस वाले का काम राजनीति नहीं होते, पुलिस वाले का काम होते हैं फैसला करना, जांच करना, कौन सही कौन गलत, उसको सज़ा दिलाना, ये काम होते, ना कि पुलिस वाले को राजनीति करनी होते। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हर एक पुलिस वाले, कह सकते हैं आप, हर एक पुलिस वाले जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं, और जब पुलिस वाले राजनीति करने की सोचते हैं तो फिर वो एक रक्षा करने वाला पुलिस वाले नहीं होते। तो पुलिस वाले की पहले आप सबसे पहले बयान सुने। लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं, 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। ज्यादा उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई तो वो जहाँ देखता वहीं अपना बिछा लेता, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज। अब इसी बयान पर जो है असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो संभल में सीओ का जो बयान है
जो उन्होंने नफरती बयान दिए, कहीं ना कहीं मुसलमानों को धमकाने की कोशिश करे है, उस पुलिस वाले को, उस सीओ को असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिए जो उनकी बाप की देश नहीं है, तुम्हारी बाप की देश नहीं है, जो तुम बताओगे जो मुसलमान इस देश को छोड़कर ईरान जाए, इस देश को छोड़े या नहीं छोड़े, क्योंकि किसी की बाप की देश में नहीं रह रहे, वो खुद अपने देश में रह रहे, और ये आप होते कौन हो बोलने वाला। तो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है पलटवार करा है संभाल के सीओ पर। हालांकि अब मांगे अलग अलग उठ रहे, जो सीओ को सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन बाकी में क्योंकि जो एक रक्षा की चोला पहनने वाले, रक्षा की वर्दी पहनने वाले शख्स की अगर अंदर ऐसी कट्टरपंथी और ऐसी नफरत भरी हो, तो आपको लगते हैं जो ये मुसलमानों की कोई इंसाफ करेंगे? ये हर बार जो है मुसलमानों को फंसाने का काम करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में हो रहे, और इसी कारण हो रहे क्योंकि इसी तरह की जो है कट्टरपंथी पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब जब कोई मुसलमान मरते हैं तो इंसाफ नहीं होते हैं, इन्हीं कारण नहीं होते। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से पलटवार करते हैं। तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो, अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर? और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं तो क्या राय है इस पर आपका? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।